हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शेयर कर रहा हूं। तो जिन बच्चों के पास समय कम है, आखिरी में मैं बाकी बातें करूंगा, गाइडेंस वाली बातें, क्योंकि मेरे पास सुबह से फ़ोन आ रहे हैं। तो अब मुझे पता है आप लोगों की किस दुविधा में फंसे हुए हो, लेकिन एट द एंड, ताकि जिन बच्चों को वीडियो छोड़ के जानी है वो चले जाएं। ये पीडीएफ मैं दोबारा से टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी क्लास में बताई थी, लेकिन मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने। तो भैया जी, आपको सबसे पहले जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करनी है, वो करना है शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर रिजर्व फॉर इशू अंडर ऑप्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट के अंदर। ये मैंने मार्क कर दिया है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप कल देख लेना। आधे घंटे में पूरी पीडीएफ कल के दिन देखना, आज चाहे मत देखना। उसके बाद प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को आप कैसे डिस्क्लोज करोगे, उसका क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क किया है। ऐसा नहीं है पेपर में यही आएंगी, लेकिन ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखकर जानी चाहिए अगर आप पूरा छोड़ के जाने की सोच रहे थे तो। तीसरा, गारंटी और सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। ये तीन तीन चार पॉइंट है, दो भी करके जाओगे तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर आखिरी में मैं बात करूंगा क्या बच्चों के मेरे पास क्या फ़ोन आ रहे हैं सुबह से। विलफुल डिफॉल्टर वाली अपना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखकर जाना, ये मेरे हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखता हूँ मैं इसको। उसके बाद लोन्स एंड एडवांस ये सब छोड़ दो आप, कोई बात नहीं। ये देख लेना एक बस कि मैनेजरियल पर्सन जो है उसके लोन्स को कैसे डिस्क्लोज करोगे, और इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया। मतलब जो मैंने कितने टाइम पहले आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा है, उस पे ऑलरेडी आईसीआई ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया। कैसे कि भाई टोटल लोन कितने हैं आपके, टोटल लोन आपके कितने हैं, और उसमें से आपको अदर पार्टीज के लोन भी दिए हैं, और प्रमोटर्स के लोन कितने हैं। तो आपसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछ ली, भाई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताओ कैसे होगा। तो ये जो है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। मान लो टोटल लोन जो है 1000 करोड़ के हैं, रिलेटेड पार्टी के पास 400 करोड़ के हैं, और 4 रिलेटेड पार्टी के पास है, तो आपको ऐसे अलग अलग रिलेटेड पार्टी करना पड़ेगा, उनका अमाउंट ऑफ लोन डालना पड़ेगा, और उसको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा टोटल लोन का कितना परसेंट है। तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, और ये मैंने कोई आज इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया बेटा, एक साल से इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन अब आ गया फाइनली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आगे आ जाओ। इसमें फिर मैंने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है, देखो इस पे भी क्वेश्चन आ गया। मतलब जो मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है ना, चाहे कितने भी क्वेश्चन आ रहे हो, सारे वहीं से आते हैं जनरली। मैंने ये बताया हुआ है कि 10% चेंज को आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट फॉर मैंने उस टाइम पे करेक्ट इनकरेक्ट लिखवाया था, लेकिन अब तो ये आपके सिलेबस से चला गया। अब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस इवन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी आ सकती है, ये आप रीड करके जाएंगे। ठीक है, इंटेंजिबल में भी सेम है, मैंने मार्क की होगी, ऐसी बात नहीं है, वो आप देख लेना, नीचे इंटेंजिबल आएगा तब। साथ ही साथ आपको ये भी करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, बेसिकली वो भी आपको बताना पड़ेगा किस तरह से क्या क्या डिस्क्लोजर उसका जाएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आगे आ जाओ जी, ये रहा इंटेंजिबल वाला, सेम बात, 10% का यहाँ पे आ गया। आगे आ जाओ, आगे। तो बहुत सारा कुछ नहीं करना, बहुत ही सेलेक्टेड मैंने आपको मार्क करके दिया है। ट्रेड रिसीवेबल का जो एजिंग स्केड्यूल बनता है वो इस तरह से बनता है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये देख कर जाइएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, आपको भाई टोटल डेटर्स दे दिए, उनकी एज दे दी और बता दिए, पूछेगा आपसे बताओ कैसे डिस्क्लोज करोगे। सेम तरीके से आपको ट्रेड पेबल का भी जो होता है वो एजिंग स्केड्यूल बनाना होता है सेम तरीके से, तो ये भी आप देख कर जाएंगे। उसके अलावा मैंने कुछ मार्क किया यहाँ पे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम रीड कर कर जाइएगा, सीएसआर रीड कर कर जाइएगा, क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी को रीड कर कर जाइएगा, एंड देन डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी को आपको करके जाना है, स्ट्रक ऑफ कंपनी आपको करके जाना है बेटा, और उसके बाद रेशियो कौन कौन से डिस्क्लोज होते हैं वो, और रेशियो के अंदर किसी भी चीज़ में अगर चेंज है आपका 25% से ज़्यादा तो वो भी आपको देना पड़ता है। तो ये भी, इस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ पे भी, ये भी आप करके जाना। और ये पीडीएफ मैं अब लगे हाथ ना आपके साथ तुरंत टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, आप ले लो और कर लेना। ठीक है जी, इसी के साथ मैंने आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। मैं एक चीज़ एक सेकंड आपको बता रहा हूँ, और अब जो बच्चे टाइम कम है वो छोड़कर जा सकते हैं, जो डाउट में नहीं है। अब मैं कुछ 2-3 मिनट और बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो परेशान हैं। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब नहीं है पेपर में आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो जो सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनको स्टूडेंट को आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है, वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिए हैं। कहाँ के, सिर्फ जैन 25 की आईटीपी MTP 1 MTP 2, सिर्फ जैन 25 के नहीं, May 24,
सितंबर 24 और जैन 25, तीनों की मैंने 3 अलग अलग पीडीएफ डाली है, जिसके अंदर मैंने कलर कर दिए कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से सुपर टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, बाकी सब क्वेश्चन डायरेक्ट है। अगर आपने मेन बुक से रिवीजन कर रखा है, यू विल इजीली आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन अच्छा है। ये मैं मान के चलता हूँ, ये मैंने आज तो शेयर की नहीं है, पीडीएफ ऑलरेडी बहुत पुरानी शेयर्ड है, तो जिन बच्चों ने पहले कर लिया है वो दोबारा मत करना, और जो सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज तक नहीं की, अगर समय है तो ये क्वेश्चन देख लेना। इन क्वेश्चन का डिस्कशन मैं भी सोच रहा हूँ आज रात को 10 बजे या 11 बजे मैं यूट्यूब पर आकर 1 सवा घंटे में एटलीस्ट ये क्वेश्चन आकर डिस्कस कर लूँ, ताकि जिस बच्चे ने एक बार भी नहीं किया उसका ही भला हो जाएगा, वो एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर आएगा। इनसे ऊपर टफ क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकते। एक और बात बता रहा हूँ, पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 19 क्वेश्चन आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस आ सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन दिखेंगे केस स्टडी बेस, लेकिन होंगे डायरेक्ट। तो बस अपना मेन बुक को अच्छे से करके जाओ, सब कुछ पेपर से आएगा। अब उन बच्चों की बात जो स्ट्रगल कर रहे हैं रिवीजन करने में, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, किसी का चैप्टर 1 हुआ है और 2 हुआ है, किसी का चैप्टर 1 2 3 4 हुआ है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग कि क्या करें। मतलब आपका रिवीजन नहीं हुआ, आप ये कह रहे हो, तो आपको क्या करना है, सुनो। सबसे पहले तो शांत रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लोगे, हाइपर होंगे, कुछ भी नहीं होगा जो कर सकते हैं। आपको मैंने एक स्केड्यूल बना के दिया है कल रात को कि कैसे रिवीजन करना है। हाँ जी सर दिया है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैप्टर 4 5 में, जिसमें 500 सीरीज के जो स्टैंडर्ड हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। या तो जो यूट्यूब पे मेरी वीडियो है उनको देख लो और फटाफट से कर लो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जो स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसे 230 500 501 505, ये 4 स्टैंडर्ड को डिटेल में कर लो, क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे हैं। बाकी जो जितने भी स्टैंडर्ड बचे इसके अलावा 550 60 70 80, वहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा है आपकी मेन बुक में, उनको कर लो सिर्फ, बाकी रीड करके चले जाओ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चैप्टर 6 7 8 को अभी मत करना। 9 में भी सिर्फ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड वाला जो कंसेप्ट है ना, एश्योरेंस एंगेजमेंट, वो पढ़ लो, बाकी अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। अगर आप इतना पीछे चल रहे हो तो फिर उसके बाद आप अपना ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर कर लो, या बूस्टर की वीडियो देख लो, लेक्चर नंबर 1 पूरा हो जाएगा 1.5 घंटे में। देन उसके बाद आप आराम से ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, उस नोट से पढ़ लो। कोई बच्चा पहली बार ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेगा तो 2 घंटे का वीडियो है, उसे देख लेना। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, बेटा पॉइंट याद करने थे, अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो आपको दिक्कत आएगी, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो अपने नोट्स को पढ़ लेना 2-2.5 घंटे में। तो टेंशन फ्री रहो, अपने आप को एक बात समझाओ भाई, कल पेपर है 2 बजे, मैं इस फ्लो को फॉलो करूंगा जो मैंने आपको दे रखा है, जितना होगा उतना अच्छा है, और मैं पेपर में जाऊंगा, मेरा पेपर बढ़िया होगा। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर 1 to 5 कर लिए ना, वो फेल नहीं हो सकता, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ। वो बच्चा पास है, और कितने नंबर है, 50+ नंबर है। सर ऐसा कैसे? बेटा जो 30 नंबर के MCQ आएंगे ना, वो पूरे सिलेबस से आएंगे। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप रीडिंग तो सभी चैप्टर की मार के जाओगे, चाहे याद कुछ भी ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मुझसे क्लासेस ली हुई है, और एक बार आप पूरा सिलेबस रीड आउट मार देते हो, तो आप यहाँ पे 25+ नंबर लेकर आओगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। और चैप्टर 1 से 5 कर दिया, यहाँ पे आपको आराम से 25-30 नंबर मिलेंगे, तो 50+ तो हर बच्चा लेकर आएगा। रिवीजन जितना कर सकते हो उतना कर लो, टेंशन मत लो, पेपर आसान आएगा। फिर बोल रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन केस स्टडी के आ सकते हैं, उसके अलावा सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। दिखने में केस स्टडी होगी, लेकिन आखिरी में जाके डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी।